श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। श्री राधा कांत भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ और आप सभी का अभिवादन और सत्कार भी। जब अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उसी रात में श्री राधा को दुस्वप्न का अनुभव होता है और उन्हें स्वप्न में ही विरह पीड़ा के ताप ज्वर का अनुभव भी, जिससे प्रिया जी व्याकुल हो जाती हैं और प्रातःकाल रोते रोते अश्रुपूर्णित नेत्रों से माधव से उस दुस्वप्न का सारा वृत्तांत कह सुनाती है। माधव श्यामा जी की अवस्था देखकर व्यथित हो जाते हैं और उन्हें अनेक प्रकार के अध्यात्म योग का ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे श्री राधा की समस्या का समाधान हो और वे शोक को त्याग कर दे। आज की इस दिव्य कथा में हम स्वयं श्री राधा माधव के उस अभूतपूर्व अति दिव्य संवाद का श्रवण करने वाले हैं, जो करुणा, वेदना, भक्ति, प्रेम रस और अध्यात्म योग ज्ञान से परिपूर्ण है। कृपया कथा का श्रवण भक्ति भाव और एकाग्रता से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप भी संवेदना से भर जाएंगे जब आप ये कथा का श्रवण करेंगे और श्री राधा माधव के प्रति प्रेम और भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा के प्रति प्रेम भाव का श्रवण करने से आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे। यह कथा मैं ब्रह्म वैवर्ता पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड से पढ़कर सुनाने वाला हूँ। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। श्री नारायण ऋषि नारद ऋषि को कहते हैं, उसी दिन राधा ने रात्रि में बड़े बुरे सपने देखे। उन्होंने उठकर श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं रत्न सिंहासन पर रत्नमय छत्र धारण किए बैठी थी। उसी समय रोष से भरे हुए एक ब्राह्मण ने आकर मेरा वह छत्र ले लिया और मुझ अबला को ही महाघोर कज्जल का दुस्तर गंभीर सागर में फेंक दिया। मैं शोक से पीड़ित हो वहां जल के प्रवाह में बारंबार चक्कर काटने लगी। घड़ियालों से भरे उस समुद्र में बड़ी बड़ी लहरों के वेग से टकराकर मैं व्याकुल हो गई और बारंबार तुम्हें पुकारने लगी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हें ना देखकर मैं महान भय में पड़ गई और देवताओं से प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण, समुद्र में डूबती हुई मैंने देखा चंद्रमंडल के सैकड़ों टुकड़े हो गए हैं और वो आकाश से भूतल पर गिर रहा है। दूसरे ही क्षण मुझे दिखाई दिया कि सूर्यमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ा है और उसके 4 टुकड़े हो गए हैं। फिर एक ही समय में आकाश के भीतर चंद्रमा और सूर्य के मंडल को मैंने पूर्णतः राहु से ग्रस्त और अत्यंत काला देखा। एक ही क्षण के बाद देखती हूँ कि एक तेजस्वी ब्राह्मण ने रोषपूर्वक आकर मेरी गोद में रखे हुए अमृत कलश को फोड़ डाला। क्षण भर बाद यह दिखाई दिया कि वह महारुष ब्राह्मण मेरे नेत्रगत पुरुष को पकड़कर लिए जा रहा है। प्रभु, मेरे हाथ से क्रीड़ा कमल दंड सहसा गिर पड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उत्तम रत्नों के सार भाग से बना हुआ दर्पण भी सहसा हाथ से गिरकर टूट टूट हो गया। जो पहले निर्मल था वह पीछे काला दिखाई देने लगा। मेरा रत्नसार निर्मित हार और कमल छिन्न भिन्न हो वक्षस्थल से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कमल अत्यंत मलिन पड़ गया था। मेरी अट्टालिका में जो पुतलियां बनी है वे सब की सब क्षण क्षण में नाचती, हंसती, ताल ठोकती, गाती और रोती दिखाई दी। आकाश में काले रंग का एक विशाल चक्र बारंबार घूमता दिखाई दिया, जो बड़ा भयंकर था। वो कभी नीचे की ओर गिरता और कभी ऊपर को उठ जाता। मेरे प्राणों का अधिष्ठाता देवता पुरुष रूप में भीतर से बाहर निकला और मुझसे बोला, राधे, विदा होकर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। काले वस्त्र पहने हुए एक काली प्रतिमा दिखाई दी, जो मेरा आलिंगन और चुंबन करने लगी। प्राण वल्लभ यह विपरीत लक्षण देके मेरे दाएं अंग फड़क रहे हैं और प्राण आनंदलित हो रहे हैं। वे शोक से रोते और क्षीण होते हैं। मेरा चित्त उद्विग्न हो उठा है। नाथ, हे नाथ, तुम वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ हो, बताओ ये सब क्या है? क्या है ये सब? यूं कहकर राधिका देवी शोक से विहल और भयभीत हो श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ी। उनके कंठ, ओठ और तालु सूख गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने राधा को उठाकर सांत्वना दी और उनके प्रति अपना महान स्नेह प्रकट किया। तब राधा बोली, श्याम सुंदर, जब मैं आपके साथ रहती हूँ तब हर्ष से खिल उठती हूँ और आपके बिना मलिन हो मृतक तुल्य हो जाती हूँ।
आपके साथ रहने पर मैं उसी प्रकार चमक उठती हूँ जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होने पर विशिष्ट औषधियाँ तथा रजनी में दीप शिखा। आपके बिना मैं दिन दिन उसी तरह क्षीण होने लगती हूँ जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला। आपके वक्ष में विराजमान होने पर मेरी दीप्तिपूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान प्रकाशित होती है, और जब आप मुझे त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं तब मैं तत्काल ऐसी हो जाती हूँ मानो मृतक हो गई हूँ। मैं अमावस्या के चंद्रमा की कला के समान विलीन सी हो जाती हूँ। घी की आहुति पाकर जैसे अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार आपका साथ पाकर मैं दीप्ति से दमक उठती हूँ और आपके बिना शिशिर ऋतु में कमलिनी की भांति बुझ सी जाती हूँ। जब मेरे पास से तुम चले जाते हो हे नाथ, तब मैं चिंता रूपी ज्वर या जरा से ग्रस्त हो जाती हूँ। जैसे सूर्य और चंद्रमा के अस्त होने पर सारी भूमि अंधकार से आच्छन्न हो जाती है, उसी तरह जब तुम दृष्टि से ओझल होते हो तब मैं शोक और दुख में डूब जाती हूँ। तुम ही सबके आत्मा हो, विशेषत मेरे प्राणनाथ हो। जैसे जीवात्मा के त्याग देने पर शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना मृत सी हो जाती हूँ। तुम मेरे पांचों प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं मृतक हूँ। ठीक उसी तरह जैसे नेत्र गोलोक आग की पुतली के बिना अंधे हो जाते हैं। जैसे चित्रों से युक्त स्थान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह तुम्हारे साथ मेरी शोभा अधिक हो जाती है। और जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो तब मैं तिनके से आच्छादित और झाड़ बुहार या सजावट से रहित भूमि की भांति शोभाहीन हो जाती हूँ। हे कृष्ण, तुम्हारे साथ मैं चित्रयुक्त मिट्टी की प्रतिमा की भांति सुशोभित होती हूँ और तुम्हारे बिना जल से धोई हुई मिट्टी की मूर्ति की तरह कुरूप दिखाई देती हूँ। तुम रासेश्वर हो, तुमसे ही गोपंगनाओं की शोभा होती है। जैसे सोने की माला श्वेत मणि का संयोग पाकर अधिक सुशोभित होने लगती है, ब्रजराज कृष्ण तुम्हारे साथ राजाओं की श्रेणियां उसी तरह शोभा पाती हैं। जैसे आकाश में चंद्रमा के साथ तारावलियां नंदनंदन जैसे शाखा फल और तनों से वृक्षवलियां सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुमसे नंद और यशोदा की भी शोभा है। गोकुलेश्वर श्री कृष्ण जैसे समस्त लोकों की श्रेणियां राजेंद्र से सुशोभित होती है, उसी प्रकार समस्त गोकुल वासियों की शोभा तुम्हारे साथ रहने से ही है। रासेश्वर हे कृष्ण, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र से ही अमरावतीपुरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार रासमंडल को भी तुमसे ही मनोहर शोभा प्राप्त होती है। जैसे बलवान सिंह अन्नयान वनों की शोभा स्वामी और सहारा है, उसी प्रकार तुम्हें वृंदावन के वृक्षों की शोभा संरक्षक और आश्रयदाता हो। जैसे गाय अपने बछड़ों को ना पाकर व्याकुल हो डकारने लगती है, उसी प्रकार माता यशोदा तुम्हारे बिना शोक सागर में निमग्न हो जाती है। जैसे तपे हुए पात्र में धन्य राशि जल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना नंद जी का हृदय दग्ध होने लगता है और प्राण आनंदलित हो उठते हैं। यो कहकर अत्यंत प्रेम के कारण राधा श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ी। श्रीहरि ने पुनः अध्यात्म ज्ञान की बातें कहकर उन्हें समझाया बुझाया। नारद ने कहा, वेदवत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान लोगों के शोक का उच्छेद करने वाले आध्यात्मिक महायोग का वर्णन कीजिए। मेरे मन में उसे सुनने के लिए उत्कंठा है। श्री नारायण ऋषि ने कहा, आध्यात्मिक महायोग योगियों की समझ में भी नहीं आता। उसके अनेक प्रकार हैं, उन सबको समयक रूप से स्वयं श्री हरि ही जानते हैं। रमणीय क्रीड़ा सरोवर के तट पर कृपा निधान श्री कृष्ण शोकाकुल श्री राधिका को जो आध्यात्मिक योग सुनाया था, उसी का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा से बोले, प्रिय, तुम्हें तो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है ना? अपने आप को याद करो, क्यों भूली जा रही हो? गोलोक का सारा वृत्तांत और सुदामा का शाप क्या तुम्हें याद नहीं है? महाभागे, उस शाप के कारण कुछ दिनों तक मुझसे तुम्हारा वियोग रहेगा। शाप की अवधि समाप्त होने पर फिर हम दोनों का मिलन होगा। फिर मैं गोलोकवासी गोपों और गोपंगनाओं के साथ अपने परधाम गोलोक को चलूंगा। इस समय मैं तुमसे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कहता हूँ, सुनो। यह सारभूत ज्ञान शोक का नाशक,
आनंदवर्धक तथा मन को सुख देने वाला है। मैं कृष्ण सबका अंतरात्मा और समस्त कर्मों से निर्लिप्त हूँ। सब में सर्वत्र विद्यमान रहकर भी कभी किसी के दृष्टिपथ में नहीं आता हूँ। जैसे वायु सर्वत्र सभी वस्तुओं में विचरती है किंतु किसी से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार मैं समस्त कर्मों का साक्षी हूँ, उन कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। सर्वत्र समस्त जीवधारियों में जो जीवात्मा है वे सब मेरे ही प्रतिबिंब हैं। जीवात्मा सदा समस्त कर्मों का कर्ता और उनके शुभाशुभ फलों का भोगता है। जैसे जल के घड़ों में चंद्रमा और सूर्य का मंडल का पृथक पृथक प्रतिबिंब दिखाई देता है, किंतु उन घड़ों के फूट जाने पर वे सारे प्रतिबिंब चंद्रमा और सूर्य में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अंतकरण रूपी उपाधि के मिट जाने पर समस्त चित प्रतिबिंब जीव मुझ में ही अंतर्हित हो जाते हैं। प्रिय, समय अनुसार समस्त जीवधारियों की मृत्यु हो जाने पर जीव मुझसे ही संयुक्त होता है। हम दोनों सदा समस्त जंतुओं में विद्यमान है। संपूर्ण जगत आधे है और मैं इसका आधार हूँ। आधार के बिना आधे उसी तरह नहीं रह सकता जैसे कारण के बिना कार्य। सुंदरी राधे, संसार के समस्त द्रव्य नश्वर हैं। कहीं किन्हीं पदार्थों का आविर्भाव अधिक होता है और कहीं कम। कुछ देवता मेरे अंश हैं, कुछ कला है, कुछ कला की कला के भी अंश है और कुछ उस अंश के भी अंशांश है। मेरी अंश स्वरूपा प्रकृति सूक्ष्म स्वरूपणी है, उसकी 5 मूर्तियां हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, तुम और वेद जननी सावित्री। जितने भी मूर्तिधारी देवता हैं वे सब प्राकृतिक हैं। मैं सबका आत्मा हूँ और भक्तों के ध्यान के लिए नित्य देह धारण करके स्थित रहता हूँ। राधे, जो प्राकृतिक देहधारी हैं वे प्राकृत प्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले मैं ही था और सबके अंत में मैं ही रहूँगा। जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम हो। जैसे दूध और उसकी ध्वलता में कभी भेद नहीं होता, उसी प्रकार निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। प्रारंभिक सृष्टि में मैं ही वह महान विराट हूँ जिसकी रोमवलियों में असंख्य ब्रह्मांड विद्यमान है। वह महाविराट मेरा अंश है और तुम अपने अंश से उसकी पत्नी हो। बाद की सृष्टि में मैं ही वह शुद्र विराट हूँ जिसके नाभि कमल से विश्व ब्रह्मांड का प्राकट्य हुआ है। विष्णु के रोमकूप में मेरे आंशिक निवास है। तुम ही अपने अंश से उस विष्णु की सुंदरी स्त्री हो। उसके प्रत्येक विश्व में ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता विद्यमान है। वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा अन्य ब्रह्मांडों के ब्रह्मा आदि देवता भी मेरी ही कलाएं हैं। देवी राधे, समस्त चराचर प्राणी मेरी कला के अंश कला से प्रकट हुए हैं। तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी हो और मैं वहाँ चतुर्भुज नारायण हूँ। वैकुंठ भी उसी तरह विश्व ब्रह्मांड से बाहर है जैसे गोलोक। सत्यलोक में तुम ही सरस्वतीता ब्रह्मा प्रिया सावित्री हो। शिवलोक में जो मूल प्रकृति ईश्वरीय शिवा है वे भी तुमसे भिन्न नहीं है। वे दुर्गम संकट का नाश करने के कारण सर्व दुर्ग विनाशिनी दुर्गा कहलाती है। वे ही दक्ष कन्या सती है और वे ही गिरिराज कुमारी पार्वती। कैलाश में सौभाग्यशालिनी पार्वती शिव के वक्षस्थल पर विराजमान होती है। तुम ही अपने अंश से सिंधु कन्या होकर क्षीर सागर में श्री विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान होती हो। सृष्टि काल में मैं ही अपने अंश से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप धारण करता हूँ तथा तुम लक्ष्मी, शिवा, धात्री एवं सावित्री आदि पृथक पृथक रूप धारण करती हो। गोलोक के रास मंडल में तुम स्वयं ही सदा रासेश्वरी के पद पर प्रतिष्ठित हो। रमणीय वृंदावन में वृंदा तथा विरजा तट पर विरजा के रूप में तुम ही शोभा पाती हो। वही तुम इस समय सुदामा के शाप से पुण्य भूमि भारतवर्ष में आई हो। सुंदरी राधे, भारतवर्ष और वृंदावन को पवित्र करना ही तुम्हारे शुभागमन का उद्देश्य है। समस्त लोकों में जो संपूर्ण स्त्रियां हैं वे तुम्हारी ही कलांश कला से प्रकट हुई हैं। जो स्त्री है वह तुम ही हो, जो पुरुष है वह मैं ही हूँ। मैं ही अपनी कला से अग्नि रूप में प्रकट हुआ हूँ और तुम अग्नि की दाहिका शक्ति एवं प्रिय पत्नी स्वाहा हो। तुम्हारे साथ रहने पर ही मैं जलाने में समर्थ हूँ, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं। मैं दीप्तिमानों में सूर्य हूँ और तुम ही अपनी कला से संज्ञा होकर प्रभा का विस्तार करती हो।
तुम्हारे संयोग से ही मैं प्रकाशित होता हूँ। तुम्हारे बिना मैं दीप्तिमान कदापि नहीं हो सकता। मैं कला से चंद्रमा हूँ और तुम शोभा तथा रोहिणी हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं मनोहर बना हूँ। तुम्हारे ना होने पर तो मुझ में कोई सौंदर्य है ही नहीं। मैं ही अपनी कला से इंद्र हुआ हूँ और तुम ही स्वर्ग की मूर्तिमती लक्ष्मी सची हो। तुम्हारे साथ होने से ही मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं श्रीहीन ही हो जाऊंगा। मैं ही अपनी कला से धर्म हूँ और तुम धर्म की पत्नी मूर्ति हो। यदि धर्म क्रिया रूपणी तुम साथ न दो तो मैं धर्मकृत संपादन में असमर्थ हो जाऊं। मैं ही कला रूप से यज्ञ रूप हूँ और तुम अपने अंश से दक्षिणा हो। तुम्हारे साथ ही मैं यज्ञ फल का दाता हूँ। तुम ना हो तो मैं फल देने में कदापि समर्थ ना हो। मैं ही अपनी कला से प्रतिलोक हूँ और तुम अपने अंश से सती स्वाधा हो। तुम्हारे संयोग से ही मैं काव्यदान में समर्थ होता हूँ। तुम ना हो तो मैं उसमें कदापि समर्थ नहीं हो सकता। मैं पुरुष हूँ और तुम प्रकृति हो। तुम्हारे बिना मैं सृष्टि कदापि नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। तुम संपत्ति रूपणी हो और मैं तुम्हारे साथ उस संपत्ति का ईश्वर हूँ। लक्ष्मी स्वरूपा तुमसे संयुक्त होकर ही मैं लक्ष्मीमान बना हूँ। तुम्हारे ना होने से मैं सर्वथा लक्ष्मीहीन ही हूँ। मैं कला से शेषनाग हुआ हूँ और तुम अपने अंश से वसुधा हो। सुंदरी प्रिय राधे, शस्य तथा रत्नों की आधारभूता तुमको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। तुम कांति, शांति, मूर्तिमती, सद्धिभूति, दृष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, शुदा, तृष्णा, परा, दया, निद्रा, शुद्धा, तंद्रा, मूर्छा, सनातनी और क्रिया हो। मूर्ति और भक्ति तुम्हारे ही स्वरूप भूता है। तुम ही देहधारियों की देह हो। सदा मेरी आधारभूता हो और मैं तुम्हारा आत्मा हूँ। इस प्रकार हम दोनों में एक दूसरे के शरीर और आत्मा ही हैं। जैसे तुम वैसे मैं, दोनों सम प्रकृति पुरुष रूप हैं। देवी, हम में से एक के बिना भी सृष्टि नहीं हो सकती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा को अपने हृदय से लगा के बहुत समझाया बुझाया। फिर वे पुनः सैया पे सो गए। इस प्रकार से यह उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। आशा करता हूँ कि आज की कथा का श्रवण करके आप रोमांचित हो गए होंगे और हृदय में पीड़ा का भी संचार हो गया होगा। अगली कथा में हम इस संवाद को और आगे बढ़ाएंगे और श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान के समझाने के बाद भी श्री राधा के शोक का अंत नहीं होता है। तत्पश्चात भगवान उन्हें फिर से समझाते हैं और दुर्लभ उत्तम वरदान देकर श्री राधा को मथुरा को प्रस्थान करते हैं। आज की कथा श्रवण करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।